दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस देश और दुनिया का एक शाश्वत नियम है जिसको आप बदलाव कहते हैं, यानी बदलाव प्राकृतिक नियम है। यहाँ जो आज आप देख रहे हो, शायद कल वो ना दिखे, उससे बेहतर हो जाए या उससे कम भी हो सकता है। लेकिन ये तय है, यह निश्चित है कि इस दुनिया का नियम चेंजिंग पे टिका हुआ है, बदलाव पे है। तो इसलिए किसी भी बदलाव के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, ना कि उस पर हम डिपेंड हो जाएं। उस पर डिपेंड नहीं होना है। जब हम उस पर आश्रित हो जाते हैं तभी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, दुखों के पहाड़ टूट जाते हैं। तो इस वीडियो में मुख्य संदेश देने की हमारी यही कोशिश है कि आखिर में बदलती दुनिया में या प्रकृति के बदलाव में हम किस रूप से फिट हो जाएं, जो कि हमको दुख की अनुभूति, दुख महसूस ना हो, उसको हम अपने पार्ट ऑफ लाइफ यानी जीवन का हिस्सा ही समझें। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दूसरों पर आरोप मढ़ने लगते हैं। जैसे आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे उम्र के लोग हैं, सबसे बड़ी उनकी समस्या है कि जब कुछ नहीं कर पाते हैं या कुछ ऐसी उन्नति कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा वो अपनी गिरी हुई नज़र से, गिरी हुई दृष्टि से अपने माँ बाप को ही देखते हैं। ऐसा क्यों देखते हैं? कभी कभी होता है कि जब हमारे पास इस दुनिया के कोई भी सहजो सामान, ज़रूरी वस्तुएं नहीं हम प्राप्त कर पाते हैं, नहीं होती हैं, या हमारे माँ बाप नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, और हम उसको कहीं न कहीं, समय बदलता है, समय जब आगे बढ़ता है तो हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, वो सुविधाजनक चीज़ें जिनको वास्तव में हमें ज़रूरत है, जब मिल जाती हैं तो कहीं न कहीं हम अपने माँ बाप को ये कोसते हैं और कह देते हैं कि आपने हमको कुछ नहीं दिया, हमने ही बनाया है। तो हमको आपको ये सोचना चाहिए कि तो वहाँ पर ये नियम लागू है। वहाँ पर आप तुरंत ये सोचो, नहीं, प्रकृति का नियम ही बदलाव है, शायद उस समय वो चीज़ें नहीं उपलब्ध थी, अब बदल गया। एक जैसा कभी नहीं रहता है, इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। समय से पहले प्रारब्ध से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, महात्माओं ने बताया है। ये महात्माओं की वाणी है। जिसको हम दुनिया वाले किस्मत कहते हैं, भाग्य कहते हैं, उन्हीं को महात्माओं ने प्रारब्ध कहा है। और प्रारब्ध की परिभाषा बताई है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, और गोस्वामी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचता है। प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों पर आधारित एक प्रकार का संचित कर्म होता है। इसको हम आप पूंजी भी कह सकते हैं। इसी पर प्रारब्ध बनता है, ये पूर्व जन्मों पर आधारित होता है। तो जब प्रारब्ध हमारा आ गया और समय जब हमको ज़रूरत है आ गई तो वो चीज़ हमको मिल जाती है। और शायद हम आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और इस चीज़ को देखना भी चाहिए कि मान लो हमारे माँ बाप अकेले और हम 4 भाई या 2 बहन जो भी है संख्या में, उनसे तो ज़्यादा ही हैं। तो उन्होंने जितना बनाया, जितना अथक परिश्रम किया, मेहनत किया, तो उनका
2 लोगों के लिए वो भरपूर था। 2 लोग थे या 3 लोग थे या 4 लोग, फिर जैसे जैसे समय बढ़ा हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो यहाँ इस दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। तो जब हमको परेशानी होने लगी और हमारे संगी साथी लोग कहीं न कहीं उनको वो चीज़ आसानी से मिल गई, तो हम कहीं न कहीं यह दोष अपने माँ बाप पे मढ़ने लगे कि हमारे माँ बाप ने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, ये दोष देना उचित नहीं होता है। अरे माँ बाप तो हमारी धरोहर हैं और ये शायद अगर उनके साथ बदसलूकी हम लोग करते हैं तो शायद इसकी कीमत हमको जब हम माँ बाप बनेंगे तो उसकी चुकानी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये बदले का देश है, कर्म यहाँ पर प्रधान है, बदला चुकाना पड़ता है। कोई आपसे नहीं कहने आएगा कि आप ये मत करो, वो मत करो। हाँ, इतना ज़रूर है, समझा देंगे, उसको बता देंगे कि ये सही नहीं है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस मनुष्य शरीर को बताया कि ये नए कर्म करने के लिए मिला है। नए कर्म करने की आज़ादी है इसमें आपको, कोई आपको रोकने नहीं आएगा। इसके लिए आपको बता सकते हैं लोग, चेतावनी दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। तो इसलिए किसी पर दोष ना देकर और हर स्थिति में पॉजिटिव रहने की कोशिश करो और हमेशा अपने अंदर अपनी खुद की बात सुनो। हमेशा अपने तरफ देखो, अपने को देखो, फिर देखो। हम लोग दूसरों को भी समझाने बताने लग जाएंगे जब हमारे अंदर वो गंभीरता, वो ज्ञान, वो सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी। कहीं इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ये परिस्थितियां ही हमको सब कुछ सिखा देती हैं।